नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18। कहा होटल में पनीर का ऑर्डर देने पर उसमें से हड्डी निकली, ये दिखाएंगे आपको। और साथ ही दिखाएंगे चिड़ियाघर में बाघ से जब हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का सामना। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी आज गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं, इसका उन्होंने जायजा लिया। उनका एक बाघ के साथ वीडियो वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर में पहुंचे, जहां पर उनका एक अलग अंदाज सामने आया। वे गर्मी के दौरान चिड़ियाघर में जानवरों के लिए इंतजाम का जायजा लेने गए थे। इस दौरान वे अमर नाम के बाघ के पास गए। बाघ गुर्राने लगा, सभी लोग चौंक गए। बाघ बहुत गुस्से में था। इसके बाद योगी का अंदाज सामने आया। वो बाघ को शांत करने की कोशिश करने लगे। नहीं भाई, नहीं ये वो आराज होते रे। नहीं सर, अरे अमर सीएम योगी गैंडे के बाड़े के पास पहुंचे और अपने हाथों से दोनों गैंडों को केला खिलाया। इसका मुंह तो कालीवाड़ी की ओवा की तरह है। सीएम ने बब्बर शेर, भरत और शेरनी गौरी को भी देखा। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के क्या इंतजाम है और खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, हर चीज का सीएम ने बारीकी से जायजा लिया। योगी ने चिड़ियाघर में आए लोगों से भी मुलाकात की और कुछ देर तक सीएम योगी बच्चों के साथ रहे। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नहीं भाई, नहीं ये वो आराज होते रे। नहीं सर, अरे अमर इधर अमरोहा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारी ने एक होटल में शाकाहारी खाना मंगवाया, लेकिन खाने में हड्डी निकल आई और इसके बाद प्रशासन से शिकायत की गई। उत्तराखंड से सीनियर पीसीएस अधिकारी श्रीश कुमार दिल्ली जा रहे थे। वे गजरौला में रुके। हाईवे पर बने एक होटल में पनीर ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही वो खाना खाने बैठे, पनीर से हड्डी निकल आई। श्रीश कुमार ने होटल स्टाफ को फटकार लगाते हुए स्थानीय प्रशासन से शिकायत कर दी। होटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। होटल स्टाफ से जब हड्डी के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बेहद हैरान कर देने वाला था। स्टाफ ने कहा कि बीती रात के होटल स्टाफ के लिए नॉनवेज बना था और गलती से हड्डी पनीर में गिर गई। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। इसके बाद अधिकारियों और खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए और होटल को सील कर दिया गया। श्रीश कुमार को ओडिशा में काउंटिंग ऑब्जर्वर बनाया गया है और इसी के लिए वे शनिवार को अल्मोड़ा से दिल्ली जा रहे थे। उनके साथ उनका बेटा भी था। जैसे ही गजरौला आया, दोनों ने होटल में खाने का फैसला किया। खाने में कढ़ाई पनीर मंगाया गया, लेकिन जैसे ही ऑर्डर टेबल पर आया और दोनों ने खाना शुरू किया, थोड़ी ही देर में होटल स्टाफ की लापरवाही सामने आ गई। मामले की शिकायत करके श्रीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अमरोहा से न्यूज 18 के लिए शिव ओम शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ के हाईवे पर बाइक पर स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक युवक
तेज स्पीड में स्टंट कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 17,000 का चालान किया गया। हाईवे पर खतरनाक स्टंट को अंजाम देने वाले इस युवक ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए उसने वीडियो तो बना लिया, लेकिन उसकी हरकत पुलिस के पास भी पहुंच गई, जिसके बाद युवक पर भारी भरकम जुर्माना किया गया है। रील बनाने के चक्कर में कई युवा अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। बावजूद इसके वो सारी हद पार कर देते हैं। ये वीडियो भी ठीक वैसा ही है। इसमें एक युवक अपनी बाइक पर खड़ा होकर स्टंट करते हुए तरह तरह के पोज बना रहा है। कुछ गाड़ियां भी उसके पास से गुजरती हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ये वीडियो है। युवक स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर आया है। उसकी बाइक की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन वो काफी देर तक बाइक पर खड़ा होकर स्टंट करता रहा। बाद में उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दोस्तों पर अपना रौब दिखाने के लिए उसने एक कैप्शन भी लिखा है, जिसे देखने से लगता है कि जैसे उसने बहुत बहादुरी का ही काम किया हो। वो अपने दोस्तों को चैलेंज पूरा कर लेने की बात बता रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवक की खोजबीन में लग गई और उसका पता भी लगा लिया। वो मेरठ के इंदिरा नगर का रहने वाला है। ट्रैफिक पुलिस ने 17,000 का जुर्माना लगाया है। आए दिन स्टंटबाजी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर होने के लिए कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। स्टंट की जानलेवा सनक जाने का नाम नहीं ले रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। इधर गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर में श्रद्धालुओं से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई थी। इसमें अलीगढ़ के 11 लोगों की जान चली गई। सभी का शव जब नया गांव पहुंचा तो हर कोई रुआंसा था। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। अलीगढ़ का नया गांव गम के सागर में डूबा हुआ है। 28 मई को इस गांव के 45 से ज्यादा लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से लौटते वक्त शिवखोड़ी में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बड़ी अनहोनी हो गई। जिस बस में श्रद्धालु सवार थे वो बस अखनूर में 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। जब गांव में सभी के शव पहुंचे तो हर आंख नम हो गई। हर तरफ गम का माहौल था। लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। अपनों को खोने का गम हर चेहरे पर तैर रहा था। लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम संस्कार के लिए बड़ी तादाद में प्रशासन के अधिकारी भी गांव में मौजूद रहे। बस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 35 से ज्यादा घायलों का वहीं के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 12 लोगों की डेथ हुई है और जो घायल लोग हैं और जो मृतक हैं उनकी डेड बॉडीज ट्रेन के माध्यम से हम लोग वापस लाया गया है। जो पहला ट्रेन है अंडमान एक्सप्रेस के माध्यम से आज शाम को 5:30 बजे मथुरा जंक्शन में 11 डेड बॉडीज और 11 लोग पहुंच गए थे। हमारे एडीएम स्तर के अधिकारी और पुलिस की टीम वहां पे मौजूद रहे और बॉडीज को रिसीव करके गांव तक पहुंचाया गया। उसके बाद यहाँ परिजनों के मौजूदगी में अभी अंतिम संस्कार अभी संपन्न हुआ है। नाया गांव के एक परिवार में दादा और पोते की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग ने अपने पोते के लिए मन्नत मांगी थी और वो पूरी होने के बाद जम्मू गए थे। दरअसल उनके पोते के दिल में सुराख था। कई सालों के बाद दिल्ली के एम्स में उसका सफल इलाज हुआ था, जिससे दादा बेहद खुश थे। उन्होंने ऐलान किया था कि जम्मू से लौटने के बाद घर में जश्न मनेगा, पूरे गांव को दावत दी जाएगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वहीं अखनूर बस हादसे में हाथरस के रहने वाले लोगों की भी जान गई है।
जम्मू से ट्रेन में 10 लोगों के शव हाथरस पहुंचे। मृतकों में नगला उदय सिंह और मझौला गांव के लोग शामिल हैं। मरने वालों में 5 पुरुष, 3 महिला और 2 बच्चे शामिल थे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अलीगढ़ और हाथरस के इन गांवों में हर तरफ मातम पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के करनाल में एक बदमाश बुजुर्ग महिला की सोने की चेन वाली लूटकर भाग रहा था। सोने की बाली लूटकर भाग रहा था। उसी बीच रोडवेज बस के चालक ने उसे टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों बाइक सवार बाइक छोड़कर भागे। बाइक से भागते 2 बदमाश, रोडवेज की बस ने मारी टक्कर। बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है हरियाणा के करनाल शहर से, जहां चोरी की वारदात को अंजाम देकर 2 बदमाश भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस उनकी बाइक पर जोरदार टक्कर मार देती है, जिसके बाद दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वहां पर मौजूद लोग उनका पीछा करते हैं। बदमाश बाइक छोड़कर ही मौके से फरार हो गए। इसके कुछ ही मिनट पहले एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट हुई थी। अब आपको शुरू से वीडियो दिखाते हैं। दोनों युवक चोरी का पूरा प्लान बनाकर आए थे। एक युवक ई रिक्शा में सवार हो गया और उसका साथी पीछे पीछे बाइक से आया। ई रिक्शा में बुजुर्ग महिला सवार थी। बदमाश ने पहले ई रिक्शे को रुकवाया। नीचे उतरकर वो अपने साथी को देखने लगा, जो बाइक स्टार्ट करके पहले से ही तैयार था। उसके बाद युवक ने ई रिक्शा वाले को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला। पैसे दिए और जैसे ही ई रिक्शा चलने लगा तो बदमाश हरकत में आ गया। उसने बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली खींच ली। बाद में वो भागते भागते बाइक तक पहुंचा। वो बाइक पर बैठ भी चुका था। दोनों भागने की तैयारी में इतनी जल्दबाजी में थे कि सामने से आ रही बस को भी नहीं देख पाए। रोडवेज बस के ड्राइवर ने देख लिया। उसने बदमाशों को रोकने के लिए बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों सड़क पर गिर गए। बुजुर्ग महिला और दूसरे लोग उनके पीछे दौड़े, लेकिन दोनों बदमाश उठने के बाद भाग गए। बाइक को वहीं पर छोड़ दिया। दोनों आरोपियों ने मुंह को ढका हुआ था। इतना ही नहीं, बाइक की नंबर प्लेट पर भी स्टिकर लगाया गया था ताकि कोई पहचान न सके। बुजुर्ग महिला के मुताबिक वो अपने पोते के साथ ई रिक्शा में बैठकर दवा लेने जा रही थी। जब वो हांसी चौक के पास पहुंची तो ई रिक्शा में सवार युवक नीचे उतरा और कान से बाली छीनकर भागने लगा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।